वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान की दाखिली सियासत के रंग अब वाशिंगटन की सड़कों पर भी नजर आने लगे। PTI अमरीका के हामियों की एहतजाजी मुहिम के जवाब में इमरान खान के खिलाफ वाशिंगटन में मुहिम। डिजिटल पोस्टर्स पर बानी PTI के तालिबान और उसामा बिन लादेन के हक में दिए गए बयानात तहरीर किए गए हैं। £190 मिलियन केस पर 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाएंगे। कानूनी और अखलाकी महाज पर ये जंग लड़ेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल के हल के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल मुज़ाकरात हैं। बरतानवी अदालत कहती है £190 मिलियन दो तरफा मुआहिदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का आम दखल नहीं है। NCA बरतानिया ने कहा कि पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। सरकार की ज़मीन जब मुफ्त दी, उसकी अदायगी सरकार को ही होगी। तमाम ज़मीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। 23 नवंबर 2023 को £171 मिलियन स्टेट बैंक में गए। 9 जनवरी को 94 अरब रुपए विफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। कौन कहता है रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई को एक पैसे का नुकसान हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा है कि बानी PTI कहीं भी चले जाएं, इनके पास £190 मिलियन का जवाब नहीं है। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का जवाब नहीं। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। तारीख का सबसे बड़ा डाका £190 मिलियन का था। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि PTI हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कौम से किए गए वादे पूरे करने के लिए आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। £190 मिलियन केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। बानी PTI को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। अदालत ने बानी PTI को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। अमेरिका, यूरोप और भारत का मीडिया बानी PTI को करप्ट मियाँ बीवी के अलकाबात से नवाज रहा है। बानी PTI के चेले और चमचमों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लिबादे में लिपटा हुआ हो, वो मजहब कार्ड खेल रहा है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, अफसोसनाक और शर्मनाक है कि PTI के हामी अपने लीडर की वाज़ेह करप्शन का दिफा कर रहे हैं। बानी PTI ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया। शफाफियत और एहतसाब के वादों पर लोगों को अपनी तरफ माइल किया। अदालती फैसले से PTI का दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई है। रियासती फंड्स को ज़ाती मकासद के लिए मुंतकिल करना एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये स्कैंडल सिर्फ माली बदउनवानी तक महदूद नहीं बल्कि अवामी एतमाद के साथ धोखा है। PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन लंदन में 3 माह की मशरूत जमानत पर रिहा। स्कॉटलैंड यार्ड ने गुलफाम हुसैन पर लंदन में शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट के इर्द गिर्द जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, एवनफील्ड अपार्टमेंट से 500 गज दूर रहें। लंदन पुलिस ने गुलफाम हुसैन के फ़ोन रख लिए। गुलफाम हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI को अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा पर गुस्से में एवनफील्ड पहुंच गया। लीगी क़यादत से मुताल्लिक उनके दावे पाकिस्तानी सियासत के मुताबिक सियासी बयान थे। गिरफ्तारी पर हैरान है। पुलिस ने एक और दोस्त नगमा से मुताल्लिक भी बात करने पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो है। इससे अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाएगी। पाकिस्तान जून 2025 तक पैंडा बॉन्ड जारी करेगा। इस बॉन्ड के इजरा से चीनी सरमायाकारों से तकरीबन $200 मिलियन जमा करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग की टीवी को इंटरव्यू। सीपे के दूसरे मरहले की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़जाना की हांगकांग को तिजारती और मालियाती मौक़े का जायज़ा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत।
अगर अदालत अपने फैसले पर ही अमल ना करा सके तो इसका वजूद खतरे में पड़ जाता है। अदालत के लिए सबसे मुश्किल काम अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह का लाहौर में जानवरों के हुकूक पर सेमिनार से खिताब। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, लोग ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि जहाँ शहरियों के बुनियादी आईनी हुकूक महफूज ना हों वहाँ जानवरों के हुकूक की क्या बात की जाए। मगर इसके बावजूद जानवरों के हुकूक का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। पोलियो की वैक्सीन नहीं लग चुकी। मेरे अलावा और भी 8 ख़वातीन हैं यहाँ पे मौजूद जो पोलियो की मर्ज़ में मुब्तला हैं। मैं शादीशुदा हूँ, हमारा ख़र्चा बहुत मुश्किल से होता है। पोलियो के टीके नहीं लगवाए, इलाज बहुत करवाए, लेकिन मेरी हेल्प नहीं हो सकी। 9 माह की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था, तो उसके बाद भी मैंने खुद ही हिम्मत नहीं हारी। बहुत मुश्किल से सिलाई के सर पे क्या नाम है घर का किराया वगैरह ही पूरा होता है। लाहौर के इलाके बादामी बाग के एक ही मोहल्ले में पोलियो से मुतासरा 8 खवातीन अब जिंदगी से मुकाबले की जंग में। पोलियो से मुतासरा ये खवातीन शादीशुदा भी हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी इनके सर पर हैं, लेकिन कतरे न पिलाए जाने के बायस दरपेश माजूरी ज़िंदगी के इस मरहले पर तकलीफ़ और परेशानी में इजाफा कर रही है। गुर्बत से जंग लड़ती ये खवातीन पोलियो के बायस दोहरी मुशक्क़त में मुब्तला हैं। अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं, इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएं, पाकिस्तान को पोलियो से निजात दिलाएं और अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करें। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी मुंबई जोन 9 ने 30 साला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी की तस्दीक की। बताया, मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। हमलावर गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से भारत आया था। इससे कबल पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 31 साला आकाश की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। रेलवे पुलिस ने गणेश्वरी एक्सप्रेस में दौरान सफर पकड़ा। रेलवे पुलिस का कहना है कि मुलजिम को मुंबई पुलिस से मिली मोबाइल फोन की तफसीलात, टावर लोकेशन और तस्वीर की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी। सैफ अली खान अस्पताल में हैं, 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। अमेरिका में बाइडेन दौर का इख्तिताम, ट्रंप दौर के आगाज की तैयारी मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी कल शाम होगी। तकरीब के लिए 9 मुंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारिजा हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग का तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमरीका की ओवरसीज़ मौजूदगी कम करने के हक में है। हलफ बर्दारी के मौके पर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान। ड्रामाई संजीदगी से भरपूर ट्रंप की नई सरकारी तस्वीर जो एक पैगाम दे रही है। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सदर बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। सदा की कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। सदर बाइडन सदारती जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने से पहले उनकी सज़ा मुआफ़ कर दें। सदर बाइडन के दौरे सदारत का कल आखिरी दिन है। वो अपने दौरे सदारत में अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती मुआफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया के अमरीकी वकील दरख्वास्त पर मुस्बत फैसले के लिए पुरुमीद। कहा, उन्हें सिर्फ सदर बाइडन ही नहीं ट्रंप इंतजामिया से मुआफ़ी मिलने की उम्मीद है। 9/11 के बाद गिरफ्तार होने वाली डॉक्टर आफिया अमेरिका में 86 बरस कैद की सजा काट रही हैं। लाहौर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पहले मरहले में फिरोजपुर रोड, केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर्स लेन की तामीर जारी। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन को खूबसूरत सब्ज रंग से तैयार किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि बाइकर्स लेन के जदीद आलमी तस्वुर से हादसात में कमी और ट्रैफिक में रवानी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माली साल के आखिर तक पंजाब की सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास में रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम शदीद सर्द मौसम से दो चार। अठमकाम और वादी नीलम के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ बर्फबारी। दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। दरियाए नीलम कई मकामात पर जम गया। बर्फबारी से सड़कें भी बंद। शदीद मौसम के बायस बर्फ हटाने में मुश्किलात। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मैनुअल तरीके से भी बर्फ हटाने का काम जारी है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी नोटिस। दूसरी जानिब बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और इर्द गिर्द के पहाड़ों पर भी रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में बर्फ का तूफान थम गया, लेकिन पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ताकतवर मगरबी सिस्टम अब भी बलूचिस्तान में मौजूद। तूफान थमने के बाद कई किलोमीटर तक सड़क पर नमक का छिड़काव किया गया। बलूचिस्तान को पंजाब और KPK से मिलाने वाली हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल। कराची के शाह लतीफ टाउन थाने के सामने ख्वाजा सराओं का अपने गुरु के खिलाफ एहतजाज। ख्वाजा सराओं ने इल्जाम लगाया कि गुरु पुलिस की मिली भगत से उनसे 15-15 हज़ार माहाना भत्ता वसूल कर रहा है। ख्वाजा सराओं ने अपने गुरु की भत्ताखोरी के खिलाफ दरख्वास्त भी जमा करा दी। खैरपुर में सहाफ़ी फयाज सोलंकी के अगवा का ड्रॉप सीन। खैरपुर कशमोर पुलिस ने कशमोर के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करके सहाफ़ी को बरामद कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सहाफ़ी ने ज़मीन के तनाज़े पर अपने कज़न्स पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए चचा के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा रचाया और अपने ऊपर डाकुओं की जानिब से तशद्दुद की फुटेज बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाई। चचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। फयाज सोलंकी का कहना है कि भाई, चाचा या घर के किसी भी फर्द को इल्म नहीं था। जंजीर बांधकर वीडियो बनवाने के सवाल पर कहा, सब मजाक में किया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूज था, सब परेशानी में किया। दरियाए सिंध कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियाँ। मीरपुर खास में अवामी तहरीक ने एहतजाजी रैली निकाली। सांगड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खिताब में डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि इस सिंध दुश्मन मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। दरियाए सिंध से कैनाल निकालकर सिंध की ज़मीनों को तबाह किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से PSF और PLF के वफूद की मुलाकातें। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सरकारी नौकरियों के साथ इदारों को मुस्तहकम किया, हमेशा रोजगार के मौके फराहम किए। मराकश कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नौजवान बैरून ममालिक जाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी को पोर्ट के साथ जोड़ने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया। बताया कि मलीर एक्सप्रेसवे के दूसरे फेज का इफ्तिताह 31 मार्च तक होगा। गुफ्तगू में कहा कि जो लोग कहते थे काम नहीं हो रहा, वो तासुब की ऐनक उतारें। पानी के मसले को हल करने के लिए 12.5 अरब की लागत से हब कैनाल बना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का स्वीट होम इस्लामाबाद का दौरा। बच्चों से मुलाकात, उनके साथ खाना खाया, तहाइफ दिए। गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान हुकूमत स्वीट होम के बच्चों की किफ़ालत के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में भी स्वीट होम इस्लामाबाद की तर्ज का मिसाली इदारा कायम करेंगे। और गजा जंगबंदी माहिदे पर अमली इकदाम शुरू। हमास ने इसराइली मुख्फियों को हिलाल अहमर के सुपुर्द कर दिया। रेड क्रॉस उन्हें गजा में इसराइल के खुसूसी फौजी यूनिट पहुंचाएगी। खवातीन को इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल पहुंचाया जाएगा, जहां उनकी अहले खाना से मुलाकात कराई जाएगी।